जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 12वें अध्याय का वर्णन सुनेंगे, जिसमें पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी का यज्ञ कैसे हुआ था इसका वर्णन किया गया है और उसी यज्ञ में कौन कौन आया था इसका वर्णन किया गया है। ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं 2 भाग में करके सुनाऊंगी। आइए हम कथा श्रवण करते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपके मुख से यह सब प्रसंग मैंने सुना। अब पुष्कर क्षेत्र में जो ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ था उसका वृतांत सुनाइए, क्योंकि इसका श्रवण करने से शरीर की शुद्धि होगी। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में जब यज्ञ कर रहे थे उस समय जो जो बातें हुई उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। पितामह का यज्ञ आदि कृतयुग में प्रारंभ हुआ था। उस समय मरीचि, अंगिरा, मैं, पुलह, क्रतु और प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धाता अर्यमा, सविता, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, मित्र और अर्जन्य आदि 12 आदित्य भी वहाँ उपस्थित हो अपने ज्वाज्वल्यमान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इन देवेश्वरों ने भी पितामह को प्रणाम किया। मृगव्याध, सर्व, महायशस्वी, निरृति, अजैकपाद, अहिर्बुंध्य, पिनाकी, अपराजित, विश्वेश्वर, भव, कपर्दी, अस्थाणु और भगवान भग, ये 11 रुद्र भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, महाबली, मरुदगण, विश्वेदेव और साध्य नामक देवता ब्रह्मा जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े थे। शेष जी के वंशज वासुकी आदि बड़े बड़े नाग भी विद्यमान थे। तार्क्ष, अरिष्टनेमि, महाबली, गरुड़, वारुणी तथा आरूढ़ी, ये सभी बिनता के कुमार वहाँ पधारे थे। लोकपाल भगवान श्री नारायण ने वहाँ स्वयं पदार्पण किया और समस्त महर्षियों के साथ लोक गुरु ब्रह्मा जी से कहा, जगतपते, तुम्हारे ही द्वारा इस संपूर्ण संसार का विस्तार हुआ है। उन्हीं ने इसकी सृष्टि की है, इसीलिए तुम संपूर्ण लोकों के ईश्वर हो। यहाँ हम लोगों के करने योग्य जो तुम्हारा महान कार्य हो उसे करने की हमें आज्ञा नहीं। महर्षियों के साथ भगवान श्री विष्णु ने ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी वहाँ स्थित होकर संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे तथा भगवान श्री विष्णु भी श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित एवं सुंदर सुवर्णमय यज्ञोपवीत से देदीप्यमान हो रहे थे। उनका एक एक रोम परम पवित्र है। वे सर्वसमर्थ हैं। उनका वक्षस्थल विशाल तथा श्री विग्रह संपूर्ण तेजों का पुंज जान पड़ता है। देवताओं और ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। जो पुण्यात्माओं को उत्तम गति और पापियों को दुर्गति प्रदान करने वाला है। योग सिद्धि महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग स्वरूप मानते हैं, जिनको अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य नित्य प्राप्त हैं, जिन्हें देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले संयमी ब्राह्मण योग से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिन सनातन पुरुष को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अनंत आकाश जिनका विग्रह है, उन भगवान की हम शरण लेते हैं। जो भगवान संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं, जो ऋषियों और लोकों के
सृष्टा तथा देवताओं के ईश्वर हैं, जिन्होंने देवताओं का प्रिय और समस्त जगत का पालन करने के लिए चिरकाल से पितरों को कव्य तथा देवताओं को उत्तम भविष्य अर्पण करने का नियम प्रवर्तित किया है, उन देवश्रेष्ठ परमेश्वर को हम सादर प्रणाम करते हैं। तदंतर वृद्ध एवं बुद्धिमान देवता भगवान श्री ब्रह्मा जी के यज्ञशाला में लोकपाल श्री विष्णु भगवान के साथ बैठकर शोभा पाने लगे। वह यज्ञ मंडप धन आदि सामग्रियों और रीत्युजों से भरा था। परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु धनुष हाथ में लेकर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। दैत्यों और दानवों के सरदार तथा राक्षसों के समुदाय भी वहां उपस्थित थे। यज्ञ विद्या, वेद विद्या तथा पद और क्रम का ज्ञान रखने वाले महर्षियों के वेद घोष से सारी सभा गूंज उठी। यज्ञ में स्तुति, कर्म के जानकार, शिक्षा के ज्ञाता, शब्दों की व्युत्पत्ति एवं अर्थ का ज्ञान रखने वाले तथा मीमांसा के युक्ति युक्त वाक्यों को समझने वाले विद्वानों के उच्चारण किए हुए शब्द सबको सुनाई देने लगे। इतिहास और पुराणों के ज्ञाता, नाना प्रकार के विज्ञान को जानते हुए भी मौन रहने वाले, संयमी तथा उत्तम व्रतों का पालन करने वाले विद्वानों ने वहां उपस्थित होकर जप और होम में लगे हुए मुख्य ब्राह्मणों को देखा। देवता और असुरों के गुरु लोक पितामह ब्रह्मा जी उस यज्ञ भूमि में विराजमान थे। सूर्य और असुर दोनों ही उनकी सेवा में खड़े थे। प्रजापतिगण दक्ष, वशिष्ठ, पुलह, मरीचि, अंगिरा, भृगु, अत्रि, गौतम तथा नारद, ये सब लोग वहाँ भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, व्याकरण, छंद शास्त्र, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, गणित, गज विद्या, अश्वविद्या और इतिहास, इन सभी अंगोपांगों से विभूषित संपूर्ण वेद भी मूर्तिमान होकर ओंकार युक्त महात्मा ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। नय, क्रतु, संकल्प, प्राण तथा अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, शुक्र, बृहस्पति, संवर्त, बुध, शनैश्चर, राहु, समस्त ग्रह, मरुदगण, विश्वकर्मा, पितृगण, सूर्य तथा चंद्रमा भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। दुर्गम कष्ट से तारने वाली गायत्री, समस्त वेदशास्त्र, यम, नियम, संपूर्ण अक्षर, लक्षण, भाष्य तथा शस्त्र, सब शास्त्र देह धारण करके वहाँ विद्यमान थे। क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास और संपूर्ण ऋतुएं अर्थात इनके देवता महात्मा ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। इनके सिवा अन्यान्य श्रेष्ठ देवियाँ हरि, कीर्ति, द्युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, मति, श्रुति, स्मृति, कांति, शांति, पुष्टि, क्रिया, नाच गान में कुशल समस्त दिव्य अप्सराएं तथा संपूर्ण देव माताएं भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। विप्रचित्ति, शिबी, शंकु, केतुमान, प्रहलाद, बलि, कुंभ, संघ्राद, अनुराध, वृषपर्वा, नमुचि, शंबर, इंद्र, तापन, वातापी, केशी, राहु और वृत्र, ये तथा और भी बहुत से दानव जिन्हें अपने बल पर गर्व था ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए इस प्रकार बोले। दानवों ने कहा, भगवान आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हमें तीनों लोकों का राज्य दिया है तथा देवताओं से भी अधिक बलवान बनाया है। पितामह, आपके इस यज्ञ में हम लोग कौन सा कार्य करें? हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ हैं। अदिति के गर्भ से पैदा हुए इन बेचारे देवताओं से क्या काम होगा? ये तो सदा हमारे द्वारा मारे जाते और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सबके भी पितामह हैं, अतः देवताओं को भी साथ लेकर यज्ञ पूर्ण कीजिए।
यज्ञ समाप्त होने पर राज्य लक्ष्मी के विषय में हमारा देवताओं के साथ फिर विरोध होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को देखेंगे, देवताओं के साथ युद्ध नहीं छेड़ेंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं, दानवों के ये गर्वयुक्त वचन सुनकर इंद्र सहित महायशस्वी भगवान श्री विष्णु ने शंकर जी से कहा। भगवान श्री विष्णु बोले, प्रभु, पितामह के यज्ञ में प्रधान दानव आए हैं। ब्रह्मा जी ने इनको भी इस यज्ञ में आमंत्रित किया है। ये सब लोग इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जब तक यज्ञ समाप्त न हो जाए तब तक हम लोगों को क्षमा करना चाहिए। इस यज्ञ के समाप्त हो जाने पर देवताओं को दानवों के साथ युद्ध करना होगा। उस समय आपको ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे पृथ्वी पर दानवों का नामो निशान मिट जाए। आपको मेरे साथ रहकर इंद्र की विजय के लिए प्रयत्न करना उचित है। इन दानवों का धन लेकर राहगीरों, ब्राह्मणों तथा दुखी मनुष्यों में बांट दें। भगवान श्री विष्णु की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपकी बात सुनकर ये दानव कुपित हो सकते हैं, किंतु इस समय उन्हें क्रोध दिलाना आपको भी अभिष्ट न होगा। अतः रुद्र एवं अन्य देवताओं के साथ आपको क्षमा करना चाहिए। सतयुग के अंत में जब तक यज्ञ समाप्त हो जाएगा, उस समय मैं आप लोगों को तथा इन दानवों को विदा कर दूंगा। उसी समय आप सब लोग संधि या विग्रह जो उचित हो कीजिएगा। पुलस्त्य जी कहते हैं, तदंतर भगवान श्री विष्णु ने पुनः उन दानवों से कहा, तुम्हें देवताओं के साथ किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए। इस समय तुम सब लोग परस्पर मित्रता भाव से रहकर मेरा कार्य संपन्न करो। दानवों ने कहा, पितामह, आपके प्रत्येक आदेश का हम लोग पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई हैं, अतः उन्हें हमारी ओर से कोई भय नहीं है। दानवों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ। थोड़ी ही देर बाद उनके यज्ञ का वृतांत सुनकर ऋषियों का एक समुदाय आ पहुंचा। भगवान श्री विष्णु ने उनका पूजा किया। पिनाकधारी श्री महादेव जी ने उन्हें आसन दिया तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने उन सबको अर्घ्य निवेदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा। और पुष्कर क्षेत्र में उन्हें निवास स्थान देकर कहा, आप लोग आराम से यहीं रहिए। तत्पश्चात जटा और मृग चर्म धारण करने वाले वे समस्त महर्षि ब्रह्मा जी की यज्ञ सभा में को सुशोभित करने लगे। उनमें कुछ महात्मा पाल खिल्य थे तथा कुछ लोग संप्रख्यान एक समय के लिए ही अन्न ग्रहण करने वाले अथवा तत्व का विचार करने वाले थे। वे नाना प्रकार के नियमों में संलग्न तथा वेदी पर शयन करने वाले थे। उन सभी तपस्वियों ने पुष्कर के जल में जो ही अपना मुंह देखा, उसी क्षण वे अत्यंत रूपवान हो गए। फिर एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगे, यह कैसी बात है। इस तीर्थ में मुंह का प्रतिबिंब देखने से ही सबका सुंदर रूप हो गया। ऐसा विचार कर तपस्वियों ने उनका नाम मुख दर्शन तीर्थ रख दिया। तत्पश्चात वे नहाकर अपने अपने नियमों में लग गए। उनके गुणों की कहीं उपमा नहीं थी। नरश्रेष्ठ, वे सभी वनवासी मुनि वहाँ रहकर अत्यंत शोभा पाने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके नाना प्रकार की क्रियाएं संपन्न की। तत्पश्चात तपस्या से उनके पाप भस्म हो चुके थे। वे सोचने लगे कि यह सरोवर सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा विचार करके उन द्विजातियों ने उस सरोवर का श्रेष्ठ पुष्कर नाम रखा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।